What are the key factors that help me to earn $3 lakh by using only single freelancing platform, Upwork? सबसे पहले आप मेरी प्रोफाइल देखो, $3 लाख से ज़्यादा अर्न हो चुके हैं, 100+ प्रोजेक्ट मेरे कंप्लीट हैं और मेरे पास टॉप रेटेड प्लस का बैच है, जिसका मतलब कि मैं टॉप 3% डेवलपर्स में आता हूँ अपवर्क पे। तो प्रोफाइल अच्छी है, अर्निंग अच्छी है। अब ये बात करते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसमें काफ़ी सारे की फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में। जो फर्स्ट की फैक्टर है यहाँ तक पहुँचने का, वो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे फोकस किया। मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट नहीं बनाया और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जितनी मेरी एनर्जी थी वो सिर्फ अपवर्क पे ही रही, और जब मुझे यहाँ से रिजल्ट कम मिले तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे और ट्राई किया कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स आएं। अब होता ये है कि आप वीडियोस देखते हो, उसमें बताया जाता है कि 3 प्लेटफॉर्म है, 4 प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके अपने अकाउंट्स बनाओ और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके चांस काफी कम है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से काम आए, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज किसी एक प्लेटफॉर्म में हो नहीं पा रही। आपको पता ही नहीं है वो प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है और कैसे आप क्लाइंट को एक्वायर करोगे। ये गलती मत करो। आप हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे ही ज्यादा ट्राई करो, उसी पे अपना अकाउंट बनाओ और सारा टाइम उसी पे दो। फिर आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर स्ट्रैटेजी नहीं चल रही तो उसको चेंज करके देखो, फिर आपके रिजल्ट्स आने के चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3-4 जगह पे आप ट्राई करो। एक जगह पे ट्राई करो तभी रिजल्ट्स के चांस ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ ट्राई की है। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है तो मैं सिर्फ अपवर्क को ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी। मेरी तरफ से आप अपवर्क पे ही ट्राई करो और सारा टाइम इसी पे दो। सेकंड फैक्टर मुझे लगता है वो है न्यू स्किल्स को लर्न करते रहना। अगर आपको न्यू स्किल्स लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब करो। फ्रीलांसिंग में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पे क्लाइंट आपको खुद बोलेंगे कि आप ये न्यू स्किल्स सीख लो और मेरे पास इसके लिए वर्क है, तो वो आप ही कर दो। उसके लिए आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा ये है कि जब आप वो स्किल सीख लोगे तो तभी उसके रिलेटेड आपके पास वर्क होगा। तो जैसे ही आपने स्किल सीखा तो आपकी उस स्किल के साथ ही अर्निंग शुरू होगी। इसकी एग्जांपल एक मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता था, तो मेरे पास एक क्लाइंट था जिसने मुझे बोला कि मुझे एडमिन पैनल भी चाहिए और थीम मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर निखिल तू कर सकता है तो तू कर दे, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा कोई डेवलपर हायर करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया कि मैं उस थीम को देखूं वो कैसा है। मैं जब थीम को देखा वो मुझे सिंपल लगा, मैंने 1-2 हफ्ता उसको देखा, कस्टमाइज करने की कोशिश की, वो हो गया मुझसे। फिर मेरा काम था सिर्फ उसको बैकएंड से कनेक्ट करना और जो भी ऐप का डाटा है उसको शो करना वहाँ पे। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि वो एक न्यू स्किल सेट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। अब जब नेक्स्ट कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा था एंड्रॉयड ऐप के लिए, तो मैं उसको ऑफर कर रहा था अगर आपको एडमिन पैनल चाहिए तो मैं वो क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। मेरे पास अब 2 स्किल हो गए, एक तो एंड्रॉयड ऐप और उसके साथ एडमिन पैनल। ऐसे न्यू स्किल आप जब सीखते जाओगे तो आपकी स्किल्स की लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका नेटवर्क भी इंक्रीज करेगा और आपके टारगेट क्लाइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कभी भी एक स्किल पे स्टक ना रहो। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप न्यू स्किल सीखो और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। थर्ड रीज़न है हमेशा ऑनेस्टली से काम करना। जब भी मैं प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो सबसे पहले क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के भेजता हूँ, जिसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अगर एंड्रॉयड ऐप तो हाइब्रिड यूज़ करेंगे या फिर नेटिव यूज़ करेंगे। अगर डाटाबेस है तो वो कौन सा यूज़ करेंगे। अगर हम रेस्ट एपीज बना रहे हैं तो वो किस फ्रेमवर्क में बनेंगे। अगर हम यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो कौन से प्लेटफॉर्म में बनेंगे, लाइक फिग्मा में या किसी और में। हर चीज़ को प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में लिख के मैं क्लाइंट को सेंड करता हूँ, उसका अप्रूवल लेता हूँ और उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ। और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्ट रहता हूँ। कभी भी अगर क्लाइंट के साथ कुछ भी मेरी प्रॉब्लम हो तो मैं उसी डॉक्यूमेंट में देखूँ कि ये चीज़ आपने प्रूव कर रखी है और मैं इसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूँ। कई प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं जो कि हाफ डेवलप्ड आए होते हैं प्रीवियस डेवलपर्स, तो उनमें क्या होता है कि क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस फ्रेमवर्क में इन्होंने कोड लिखा हुआ है। तो वो मुझे कोड देख के क्लाइंट को बताना पड़ता है कि इन्होंने ये कोड के रखा है, इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट नहीं हुआ। क्लाइंट उसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी आप क्लाइंट के साथ काम करो एक ट्रांसपेरेंसी बना कर रखो और हर चीज़ उसको क्लियरली बताओ कि आप किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, कितना वर्क हो गया है, वो कितना पेंडिंग है। अगर आप कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे तब भी उसको हर चीज़ के बारे में बताओ कि क्या रीज़न है जो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो रहा, कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये चीज़ें मैटर करती हैं क्लाइंट के साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में। हमेशा ऑनेस्टली से काम करो, कभी भी चीट करने की ट्राई मत करो, क्योंकि आप एक बंदे को चीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 100+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं
तो आपको ऑनेस्टली से और ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा। सो फोर्थ रीजन मुझे लगता है हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। हमेशा ट्राई करो कि जो प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो उसको कंप्लीट भी करो। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे फ्रीलांसर्स के साथ जो ट्राई करते हैं कि स्टार्ट में वो ज़्यादा पेमेंट ले लें और 50 से 60% वर्क करके वो किसी तरह प्रोजेक्ट को ख़त्म करें और जो बाकी काम है वो कभी होता ही नहीं है। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करो उसको प्रॉपर माइलस्टोन्स में बांटो और क्लाइंट को बताओ कि किस किस माइलस्टोन में क्या क्या फीचर्स आप कंप्लीट करके दोगे। तो क्लाइंट को भी आप पे ट्रस्ट होगा और उसको पता होगा कि किस किस माइलस्टोन पे आपको क्या क्या पेमेंट उससे करनी है। मैं अपने इस रूल को हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करूँ उसको ट्राई करता हूँ ख़त्म करूँ और क्लाइंट से अच्छा फीडबैक लूँ। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम में लगाना पड़ता है तो आप लगाओ, क्योंकि वो वर्थ होगा। जब क्लाइंट का आपको अच्छा फीडबैक आएगा तो न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अच्छे क्लाइंट्स आपको न्यू क्लाइंट्स के लिए रेफर भी करेंगे। एंड लास्ट फैक्टर मुझे लगता है हर एक क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना। मैंने हर एक क्लाइंट को इंपॉर्टेंस दी, चाहे उसका बजट लो है या हाई है। मैंने उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने की ट्राई की, क्योंकि स्टार्ट में आपको नहीं पता होता कि क्लाइंट कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो मोस्टली क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास स्टार्ट में बजट कम होता है या फिर वो आपका स्किल टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट में उतने कंफर्टेबल नहीं होते इन्वेस्ट करने में। लेकिन अगर आप उनको अच्छी आउटपुट दोगे तो वो फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। और ऐसा भी होता है कि जब उनको आउटपुट दिखती है फिर उनके माइंड में और आइडियाज़ आते हैं, फिर वो और फीचर्स ऐड करते हैं। मान लो अगर ऐप बना रहे हो, उनके माइंड में और आइडियाज़ आएंगे कि अब इस ऐप में मैं ये फीचर भी डाल सकता हूँ, अब इसमें हम चैट डाल देते हैं, हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं, हम प्रोफाइल सेटिंग डाल देते हैं। तो उनके माइंड में फीचर आते जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट करवाते जाएंगे। लेकिन करवाएंगे आपसे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपका क्लाइंट के साथ वर्क भी बढ़ेगा। सो इसकी एग्जांपल भी मेरे साथ हुई है। जब मेरी प्रोफाइल काफ़ी न्यू थी तो तब मेरे पास एक क्लाइंट आया न्यूजीलैंड का। तो स्टार्टिंग में उसने मुझसे एक एंड्रॉयड ऐप बनाई जिसकी कॉस्ट सिर्फ $700 थी। तो हमने 1 मंथ लगा के वो ऐप बना दी। लेकिन उसके बाद उसको वो ऐप इतनी अच्छी लगी क्योंकि वो ऐप उसके बिजनेस को और सिंपल कर रही थी, इजी बना रही थी। तो क्लाइंट ने उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड करवाए और उसके बाद उसने सेम ऐप और कंपनीज को भी सेल की। सो वो सारा काम हम ही कर रहे थे। जो $700 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो $60,000 तक पहुंचा। सो स्टार्ट में आपको नहीं पता था कि क्लाइंट के पास कितना पोटेंशियल इन्वेस्ट करने में। सो आप हर एक क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करो तो ट्राई करो कि आप उनके लिए अच्छा काम करो, अच्छी आउटपुट दो उनको, सो वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहें और आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो सके। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं और आप भी ट्राई करो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उन चीज़ों को ट्राई करो, शायद आपको भी इन चीज़ों से हेल्प मिले और आपकी जर्नी भी 0 से लेके काफ़ी ऊपर तक जा सके। मेरी 3 लाख तक पहुंची और मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं कब 1 मिलियन को टच करूँ। अब लगता है कि जल्दी कर पाऊंगा। अगर आपको इस तरह की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो।